नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का विषय अत्यंत गंभीर है और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में छुपे उन 7 अकाल मृत्यु योगों की, जिनकी चर्चा प्राचीन शास्त्रों में विस्तार से मिलता है। यह बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, ज्योतिष भय दिखाने के लिए नहीं है। यह वीडियो भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि ज्योतिष का उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल मार्गदर्शन है। शास्त्रों में प्रत्येक दोष का उपाय भी साथ ही साथ दिया गया है। सो आज मैं प्रत्येक योग के साथ उसकी फलित होने की जो विशिष्ट शर्तें हैं वो बताऊंगा, उसका भंग कब होता है वो बताऊंगा और उसका व्यवहारिक उपाय भी आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आप मेरे अगर दर्शक हैं तो जानते हैं मैं सदैव कहा करता हूं, जन्म कुंडली में जब मार्केस हो तो मार्केस का अर्थ सदैव मृत्यु से नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु का अर्थ विस्तीर्णता से है, नाना प्रकार की परेशानियां, मृत्यु तुल्य कष्ट। ये जो 7 योग आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, इनमें से कुछ तो प्रचलित हैं जिसे आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रचलित नहीं हैं, इन्हें आपने पहले नहीं सुना होगा। तो आप अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि रखते हैं, तो इन सूत्रों को कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ये आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। एक और बात, ज्योतिष शास्त्र में जहां भी मृत्यु शब्द का जिक्र है, अकाल मृत्यु का जिक्र है, वहां कई सारे तर्क ऐसे दिए हुए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इससे उसका खंडन भी हो जाता है। पर फिर भी इसमें से कुछ योग तो मेरे आजमाए हुए भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन सूत्रों को ध्यान से सुनिए, कहीं नोट करिए और किसी की कुंडली में दिखे तो उसे सावधान करके उपाय बताइए। पहला योग तब बनता है जब लग्नेश और अष्टमेश, यानी लग्न के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी, और अष्टम अर्थात मृत्यु भाव के स्वामी, दोनों के स्वामी की युति कुंडली के तृक भाव अर्थात 6, 8, 12 में हो और इस युति पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, और साथ ही साथ दोनों एक ही नक्षत्र में हो और वो नक्षत्र पापक ग्रह का हो, तब ये त्रिगुणित अरिष्ट बनता है। याद रखिएगा, यहां नक्षत्र स्वामी की जो स्थिति है, यानी पापक ग्रह होना, यह शर्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात लग्नेश और अष्टमेश की जो युति है वो शनि, राहु, मंगल या सूर्य, क्रम से ध्यान से समझिएगा, क्रम से सबसे एक नंबर पर राहु, दूसरे नंबर पर शनि, इसी क्रम में मंगल और सबसे आखिर में सूर्य। इनमें से किसी ग्रह के नक्षत्र में ये दोनों ग्रह युति बनाकर के तृक भाव में हों और साथ ही साथ इन पर शनि राहु जैसे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। लग्नेश, लग्न और लग्नेश शरीर का प्रतिनिधि है, तो वहीं अष्टमेश आयु का और नक्षत्र स्वामी उस ग्रह की आंतरिक प्रकृति का। जब तीनों स्तर पर पीड़ा हो तभी यह योग पूर्ण फलदायी होता है, परंतु इसका भंग भी होता है, वो समझ लीजिए। ये पहले ही समझ लीजिए कि अगर इस युति पर पापक ग्रह की भी दृष्टि है तो ये योग खतरनाक हो गया है, इसका प्रभाव मिलेगा जरूर। ध्यान से समझिए, लग्नेश और अष्टमेश की युति अगर कुंडली के तृक भाव में हो तो क्या यह बताने की आवश्यकता है कि जब लग्नेश ही कुंडली के तृक भाव में होते हैं तो ये कौन सा योग बनता है? अवयोग बनता है। ऊपर से लग्नेश केवल पापक ग्रह के नक्षत्र में हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो, तो क्या जातक के जीवन में परेशानियां कहीं से भी कम होने वाली है? क्या उसकी पूरी जिंदगी जूझते नहीं बीतने वाली? ऊपर से अगर अष्टमेश भी साथ आ जाएं तो आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक परेशानी आएंगी। इसका काट एक है, यदि गुरु की दृष्टि लग्न पर
ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि लग्न पर अथवा इस युति पर पड़ जाए, गुरु की दृष्टि इस युति पर अथवा लग्न पर पड़ जाए, अथवा एक और काट है, ये जो लग्नेश तृक भाव में अष्टमेश के साथ हैं, अगर ये नौमांश में उच्च के हों, नौमांश में उच्च के हों तो ये योग क्षीण हो जाएगा। इसे नोट करते चलिएगा। अगर ये सारी बातें नहीं हो रही हैं, ये काट उपलब्ध नहीं हो रहा, तब थोड़ी चिंता की बात है। तब वहां बात आपको उपाय की करनी है, तब वहां पर आपको उपाय की बात करनी है। तब सबसे पहले जातक को समय समय पर महामृत्युंजय मंत्र जपने की सलाह दीजिए। वो खुद से भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, भोलेनाथ की आराधना करे और बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, गुरु मंत्र का जप करे। दूसरा योग, इसे बाल अरिष्ट कहा गया है और यह आमतौर पर बहुत प्रचलित है। ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूं, यह बच्चों पर बहुत ज्यादा लागू होता है और यह बहुत प्रचलित है। ऐसा नहीं कि आपने न सुना हो। जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक के हों, वैसे तो जन्म से 8 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को बाल अरिष्ट होता है, लेकिन विशेष रूप से उस कुंडली पर यह बात लागू हो जाती है कि जन्म समय अष्टमी से अमावस्या के बीच का हो, यानी चंद्रमा कैसा हो तो क्षीण होने की स्थिति में हो, और फिर ऐसी स्थिति में चंद्रमा के दोनों ओर पापग्रह हों, यानी चंद्रमा पापकर्तर योग में हो, और फिर उस चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब यह बाल अरिष्ट बनता है, तब यह बाल अरिष्ट बनता है। यहां एक सूक्ष्म भेद यह है कि यदि इस योग में चंद्रमा षष्ठ, अष्टम या द्वादश में हो जाए, यह बाल अरिष्ट पूर्ण फलित कब होता है तो चंद्रमा अगर 6वें, 8वें, 12वें में हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या के हो, पापकर्तरी योग में हो, पापग्रह से दृष्ट हो, यह प्रबल बाल अरिष्ट है। कहने में भी हालत कमजोर पड़ जा रही है, लेकिन हां, इस स्थिति में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यह बड़ा खतरनाक है और यह प्रचलित है। मैं ये पहली बार नहीं बता रहा, यह बाल अरिष्ट प्रचलित है। मुहूर्त चिंतामणि में भी इत्यादि आसानी से आपको मिल जाएगा। इसका काट क्या है? इसका काट यह है कि केंद्र या त्रिकोण में अगर यह युति बनी हुई हो, 6वें, 8वें, 12वें में नहीं है, केंद्र अथवा त्रिकोण में यह युति हो, तो निसंदेह 8 वर्ष तक का जो शर्त है वो तो लागू रहेगा। याद रखिएगा, यह बाल अरिष्ट है, इसका काट ऐसे नहीं है, यह बच्चे पर विशेष रूप से लागू होता है। तो शुरुआत के लगभग 7-8 वर्ष तक बच्चे का स्वास्थ्य बहुत कमजोर रहेगा, फिर धीरे धीरे वो नियंत्रित होगा। लेकिन अगर तृक भाव में है तो इसके घटित होने की संभावना बहुत प्रबल है। उपाय, तुरंत माता पिता दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं से करना शुरू कर सकते हैं, आप ब्राह्मण से कराना शुरू कर सकते हैं। मोती दान, मोती जो रत्न है उसका दान करना, और साथ ही साथ शिव जी की आराधना बच्चे के माता पिता करें। और चूंकि बच्चा अगर जन्मजात है, तुरंत ये स्थिति दिखाई पड़ रही, तो पंडित जी को तुरंत बिठा करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जाए। इस जप से राहत मिल सकती है। बाल अरिष्ट का काट इसी से होता है। तीसरा योग, जब मंगल और शनि दोनों लग्न अथवा अष्टम में एक साथ हो। ये वाला तो आप कई बार सुन चुके हैं, ये दोनों प्रचलित है। जैसे पिछला बाल अरिष्ट था और ये वाला भी बहुत प्रचलित, कई सारे कार्यक्रम मैंने इसका जिक्र किया है। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, ये वीडियो गंभीर है, इसमें जितने भी सूत्र मैं लाया हूं सब अकाल मृत्यु के हैं, तो जरा ध्यान से इनको सुन लीजिएगा। तो मंगल और शनि की युति लग्न अथवा अष्टम में, और दोनों में कोई भी स्वराशि या उच्च राशि में न हो। ध्यान से कि दोनों के दोनों, यानी मंगल शनि की युति लग्न या अष्टम में है, पर दोनों में कोई उच्च या स्वराशि का न हो और गुरु की दृष्टि न पड़ रही हो, तब यह योग बनता है अकाल मृत्यु योग। अग्नि तत्व मंगल और वायु तत्व शनि का संयोग शास्त्रों में स्फोट कारक, विस्फोटक माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि इस संयोग में यदि मंगल का अंश शनि के अंश से अधिक हो तो अग्निजन्य दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, और यदि शनि का अंश अधिक हो तब दीर्घकालिक रोग। और यही ध्यान से सुनिए कि यहां मृत्यु शब्द का कोई विशेष वर्णन नहीं आया। यह अकाल मृत्यु कब, तो दीर्घकालिक रोग हो जाएगा, और दीर्घकालिक रोग में अगर कोई मार्केस इत्यादि आ जाए, लग्नेश कमजोर पड़ जाए, तो फिर यह जानलेवा होगा। ये जो अंश है यह विश्लेषण में अत्यंत मूल्यवान है। ध्यान से समझ लिया आपने सूत्र को कि शनि और मंगल का संबंध लग्न अथवा अष्टम में हो, ये दोनों के दोनों स्वराशि या उच्च इनमें से न हो, गुरु की दृष्टि न पड़ रही हो, तो
ये योग बनता है और ये योग घटित तब हो सकता है जब कुंडली में मार्केस इत्यादि चल रहा हो, लग्नेश कमजोर हो, तो अकाल मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें भी मैंने 2 तथ्य और बताए कि मंगल का अंश अधिक है तो फिर यह अग्निजन्य घटना को प्रदर्शित करता है जिससे जान जाने की संभावना बनेगी, और अगर शनि का अंश अधिक है तो कोई दीर्घकालिक रोग होगा जो कि आगे चलकर के जान लेने वाला बनेगा। भंग वही है, इन दोनों में युतियों पर यानी शनि मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अथवा ये दोनों के दोनों वर्गोत्तम हो जाएं, यानी नवमांश में भी उसी राशि में हो जाएं, तो इसका काट संभव है, इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। उपाय के तौर पर ऐसा जातक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार को मसूर की दाल का दान, गुड़ का दान, शनिवार को तिल तेल का दान और भोलेनाथ का अभिषेक यानी रुद्राभिषेक करे तो उसका दुष्प्रभाव कम होता है। चौथा जो योग है वह अत्यंत सूक्ष्म है, जब रोग का स्वामी यानी 6ठे भाव का स्वामी और मृत्यु का स्वामी यानी 8वें भाव का स्वामी दोनों के दोनों केंद्र यानी कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम में हो। षष्ठेश और अष्टमेश की युति कहां हो तो केंद्र के भावों में, और ऐसी स्थिति में लग्नेश निर्बल हो, लग्न का स्वामी कमजोर हो तो यह अल्पायु योग बनता है। सीधे शब्दों में यूं समझ लीजिए कि शत्रु शक्तिशाली स्थल पर है और रक्षक दुर्बल, पर यहां लग्नेश की जो निर्बलता की परिभाषा है उस पर विचार आवश्यक है। केवल अंश से आप भूल कर भी इसका अर्थ मत निकालिएगा। शास्त्रों में 6 प्रकार की निर्बलता बताई गई है जिसको मैं षड्बल का जिक्र किया करता हूं, और ऐसे भी समझना है। पहले तो नीच राशि में स्थिति, शत्रु राशि में स्थिति, अस्त होना, षष्ठ, अष्टम, द्वादश में होना, पाप युति या पाप कर्तरी में होना। यदि इनमें से 3 या इससे अधिक सूत्र लग्नेश पर लागू हो रहा हो तब यह योग पूर्ण फलित होगा। और उपाय की दृष्टि से यही है कि लग्नेश को बल देना होगा, लग्नेश को बल देना होगा। अगर लग्नेश सूर्य हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र, चंद्रमा हैं दुर्गा सप्तशती, मंगल हैं हनुमान जी की उपासना, बुध हैं विष्णु सहस्रनाम, गुरु हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र या गुरु के मंत्र को भी जपा जा सकता है। शुक्र है तो लक्ष्मी जी, शनि है तो भैरव जी या शनिदेव के मंत्र को जपिए, पीपल की सेवा करिए। ऐसा करने से इस दुर्योग का प्रभाव शांत हो जाता है। 5वां योग दक्षिण की एक पद्धति है, केरलीय ज्योतिष परंपरा में आता है। वहां कहा गया कि जब लग्न, चतुर्थ और सप्तम, ध्यान से सुनिए, जब लग्न, चतुर्थ और सप्तम यानी 3 केंद्र, और इन 3 केंद्रों में शनि, मंगल और राहु हो, अलग अलग, याद रखिए एक साथ नहीं, शनि, मंगल और राहु उलट पलट करके हो सकते हैं लेकिन शनि, मंगल और राहु, और चंद्रमा अष्टम भाव में हो, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। निसंदेह दुर्लभ है लेकिन ये तब बनती है। सब कुंडलियों में नहीं, 1000-2000 कुंडलियों में किसी 2 कुंडलियों में निकल आएगी ये, परंतु जहां ये बनता है वहां निश्चय ही विशेष संरक्षण की आवश्यकता बनती है। यह केरलीय पद्धति का सिद्धांत है, इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। इस योग के साथ एक और दुर्लभ सूत्र है जिससे चंद्र राहु पातयोग कहते हैं। जब चंद्रमा और राहु एक ही नक्षत्र के एक ही पाद में हो और उस नक्षत्र का स्वामी भी पापग्रह हो, इसे केरलीय परंपरा में ग्रहण मृत्यु तुल्य माना गया है। और इसका उपाय वही है, भोलेनाथ की आराधना, नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है उसका 1.25 लाख जप जो है, नाग बलि, ये करने से फायदा अवश्य मिल सकता है, अथवा उस जातक से प्रदोष व्रत कराया जाए। प्रिय दर्शकों, 6ठा योग भी अत्यंत सूक्ष्म है, इसे जरा समझ लीजिए। जब मारक भाव के स्वामी यानी मार्केश द्वितीय और सप्तम की महादशा और उसी मारक की अंतरदशा एक साथ चल रही हो, यानी कि द्वितीयेश की दशा चल रही हो उसमें सप्तमेश का अंतर हो, सप्तमेश की दशा चल रही हो उसमें द्वितीयेश का अंतर हो, और उसी काल में उसी समय में शनि का गोचर जन्म राशि से अष्टम भाव पर हो, यानी ढैया चल रही हो। समझ गए? सप्तमेश की दशा में द्वितीयेश का अंतर या द्वितीयेश की दशा में सप्तमेश का अंतर, और उसी समय में आपको अष्टम वाली ढैया, चतुर्थ वाली ढैया नहीं अष्टम वाली ढैया चल रही हो। और इसमें एक शर्त और भी है कि अष्टक वर्ग में उस भाव में शनि की जो बिंदु है वो मात्र 2 या उसके आसपास हो या बहुत कम बिंदु हो, तो ये त्रिस्तरीय पीड़ा की स्थिति बनती है। प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि इस त्रिसूत्र के साथ यदि गुलिक अथवा मांदी भी उसी भाव पर गोचर में चल रहे हों तब यह पीड़ा चरम पर चली जाती है और जातक की अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु के सूत्र ऐसे नहीं हो सकते कि एक आध चीजें हों और तुरंत घटना घटित हो जाए, कई सारी चीजें होती हैं तब जाकर के घटना घटित होती है। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप, गायत्री पुरस्चरण
गाय को गोग्रास देना, लंबी यात्रा, अनावश्यक जोखिम वाला कार्य उसका त्याग करना, और ऐसे योग में शल्य क्रिया इत्यादि से यथासंभव बचने की सलाह दी जाती है। और सातवां अंतिम योग, जब राहु और केतु लग्न और सप्तम से संबंध बना रहे हैं, लग्न में राहु सप्तम में केतु, लग्नेश अस्त हों यानी सूर्य से 6 अंश के भीतर हों और अष्टमेश बलवान हों। कैसे बलवान होंगे? तो केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों। यह संयोग भी अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं का सूचक है। राहु केतु का लग्न सप्तम पर प्रभाव स्वयं में अपने आप में एक बड़ा संकेत, कष्ट का संकेत, परंतु जब इसके साथ लग्नेश अस्त हों या सूर्य के तेज से निष्प्रभावी हों और अष्टमेश अपनी पूर्ण शक्ति में हों, तब भी यह त्रिदोष पूर्ण होता है। इसे भी प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि यह योग गोचर में शनि के त्रिक संक्रमण के समय फलित होता है, यानी आपके चंद्र राशि से गोचर में जब शनि 6वें, 8वें, 12वें में जाएंगे तो यह फलित होगा, तब यह घटना घटित होगी और जातक के लिए अकाल मृत्यु समतुल्य कष्ट उत्पन्न करेगा। इसके लिए उपाय बताया गया है, सर्प पूजा, महाकाल की उपासना, काल भैरव अष्टक का पाठ, राहु केतु के मंत्र का ब्राह्मण के द्वारा जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराना। ऐसा करने से राहत की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे विषय का सार यही है कि अरिष्ट तो है, पर साथ ही साथ भंग के भी मैंने कुछ तर्क दिए हैं, सिद्धांत बताए हैं, और अरिष्ट के जो भंग की स्थिति है उसमें आपको फिर से दोहरा देता हूं ताकि आप भूलिए मत। अरिष्ट भंग को अरिष्ट के साथ साथ याद रखना है, गुरु की लग्न अथवा चंद्रमा पर दृष्टि, दूसरा बलवान चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण में, तीसरा लग्नेश का स्वराशि या उच्चस्थ होना, चौथा नौमांश कुंडली में लग्न पर शुभ ग्रह का प्रभाव, पांचवा चंद्रमा जन्म नक्षत्र का जो चरण पाद है वो शुभ होना चाहिए, छठवें भाव का, 8वें भाव का जो शुभ ग्रह होकर स्वराशि में होना भी इसका काट दिखाई पड़ता है। यानी इनमें से 2-3 चीजें अगर मिल रही हो, अथवा जन्म कुंडली में गजकेसरी हो, अमला योग हो, सरस्वती योग हो, बुधादित्य योग हो, कुंडली का जो पंचम भाव है पूर्व के पुण्य को प्रदर्शित करता है, नवम भाव जो है वो वर्तमान भाग्य को प्रदर्शित करता है, अगर ये बलवान हो तो ऐसी स्थिति में इन सभी अरिष्टों को आप कह सकते हैं कि क्षीण हो रहा है। और अंत में एक और गूढ़ सिद्धांत जो शास्त्र कहते हैं कि इसे जरूर आपको ध्यान से समझना चाहिए कि भाग्य को चुनौती दीजिए और पुरुषार्थ कीजिए। ज्योतिष का उद्देश्य कभी भी आत्मसमर्पण नहीं, सजगता है। उपाय, अनुष्ठान है, मंत्र जप है, दान है, सत्संग है, धर्म का आचरण, ये सभी पुरुषार्थ करने से प्रारब्ध भी परिष्कृत होता है। और आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि प्रयत्न से दैव को भी बदला जा सकता है। तो अगर इनमें से कोई योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, ये जो 7 योग बताए हैं, मैंने बता देना चाहता हूं, फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये सातों के सातों योग अल्पायु योग के ही हैं, लक्षण हैं। अगर कुंडली में घटित होते हैं तो सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन अंतिम लाइन को याद रखिएगा, आयुर्वेद भी ये मानता है कि पुरुषार्थ से दैव अर्थात प्रारब्ध को बदला जा सकता है। पूजा पाठ उपाय जो मैंने बताया है उसको करके भी प्रारब्ध को बदला जा सकता है। आशा करता हूं ये सारे सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार में न समझ में आए तो कहीं कागज पर नोट कर लीजिए, 2-3 बार सुनिए या पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, ज्योतिष थोड़ा भी जो लोग समझते होंगे उनको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और पुनः मुलाकात होगी। क्या इनमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली में तो नहीं मिल रहा? भगवान न करे मिल रहा हो तो कमेंट में बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।